नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए बात करेंगे, कुछ धुरंधर शेयरों की बात करेंगे, धुरंधर कंपनियों के बारे में बात करेंगे। और पिछले कुछ सालों में ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है कंपनियों ने। हर एक सेक्टर में एक धुरंधर कंपनी होती है, एक या दो चार होती हैं, और उनमें जो निवेशक निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। साथ में लाभांश, डिविडेंड, बोनस, फील्ड होता है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बनता है निवेशकों का। बट ये कि समय देना पड़ता है। तो जैसे कि अभी बाजार में देखिए काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और निफ्टी इंडेक्स 26,000 के आसपास तक है। तो आगे आने वाले समय में करेक्शन या प्रॉफिट होता है मार्केट में, तो इन कंपनियों के शेयरों के ऊपर नज़र दौड़ाएं। और जो नए निवेशक शेयर बाजार से जुड़ रहे हैं, तो इन कंपनियों के बारे में जानकारी लें, तभी निवेश करें। और जो पुराने भी इन्वेस्टर्स हैं या नुकसान हुआ है, तो इन कंपनियों के बारे में जानकारी लें, तब निवेश करें। जैसे कि देखिए, अगर हम बात करते हैं, जब मार्केट बढ़ती है या सेंसेक्स निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो जो हैवी वेट्स हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, अभी 1500 के आसपास है, 1520, 1540 के आसपास है, और कुछ समय पहले ये नीचे की तरफ आ गया था, बढ़कर अब ऊपर की तरफ आ गया। तो इसके ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए, और एक बड़ी कंपनी है, हैवीवेट कंपनी है। इसी तरह से हम अगर पब्लिक सेक्टर कंपनियों में बात करते हैं, बैंक की बात करते हैं, तो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और इसमें भी तेजी रही है पिछले कुछ समय से। 971 में स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को SBI ने। अगले 6 महीने में डिविडेंड भी आता हुआ नजर आएगा। और इसी तरह से अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, तो मारुति काफ़ी ऊपर की तरफ है शेयर, और महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर भी तेजी पकड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसके ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए। टाटा मोटर है, टाटा मोटर का भी 2 कंपनियां बनी हैं, तो उसके ऊपर जानकारी रखें, तभी निवेश करना चाहिए ऑटो सेक्टर में। और जो एंसेलरीज की कंपनियां हैं, तो उनके ऊपर भी नज़र दौड़ानी चाहिए और जानकारी रखना चाहिए। इसी तरह से अगर हम IT सेक्टर की बात करते हैं, तो पिछले 1-2 साल से IT सेक्टर ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, बट लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे कि इन्फोसिस है, TCS है, विप्रो है, एसएल टेक का जो रिकॉर्ड है डिविडेंड का, सबसे ज़्यादा है बड़ी कंपनियों में और IT सेक्टर में। तो इन कंपनियों के ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए। और PSUs में देखिए एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो PSUs जो कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, उनमें भी आगे तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, NTPC है, RSC है, PFC है, पावर ग्रिड है, इनका डिविडेंड का रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो इन कंपनियों के ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए। NSPC है, NSPC 100 के नीचे है, बट ये कि इन कंपनियों में धीरे धीरे रैली आती है, बाजार में तेजी बनी, इनके शेयर भी ऊपर की तरफ जाते हुए देखे जा सकते हैं। तो इसी तरह से और कंपनियां हैं, NBFCs है, बजाज फाइनेंस है, और श्रीराम फाइनेंस है। धीरे धीरे देखना चाहिए किस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसमें, और जो तिमाही नतीजे आते हैं, तो उनके ऊपर भी नज़र दौड़ानी चाहिए। तो निवेश इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में अच्छा मिलता है, बट ये कि समय देना पड़ता है। जो जॉबिंग या इंट्राडे या कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो उसमें क्या है कि बाजार में उतार चढ़ाव लगा रहता है, और शेयर अगर नीचे की तरफ आ गया तो फिर होल्ड करना पड़ता है, तो समय देना पड़ता है। तो ये कुछ धुरंधर कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट आते रहता है, ग्रोथ देखने को मिलती है। और अपने अनुसार देखें कि किस कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और शेयर प्राइस किस तरह से चल रहा है, उसी के अनुसार बाजार में निवेश करना चाहिए। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।